महाराष्ट्र के केईएम अस्पताल में बड़ी लापरवाही, कोरोना मरीजों के बेड के बगल में पड़ी रही डेड बॉडी। मुंबई के सायन अस्पताल में बड़ी लापरवाही, इमरजेंसी वार्ड में एक ही बेड पर 2 मरीजों को लिटाया। महाराष्ट्र सरकार ने बीएमसी कमिश्नर प्रवीण परदेसी को हटाया, इकबाल सिंह चहल नए कमिश्नर पद की जिम्मेदारी संभालते नजर आए। बीएमसी ने दफ्तर में 75% तक स्टाफ कम करने के आदेश में किया बदलाव, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए जारी किया था ऑर्डर। महाराष्ट्र में पुलिस वालों पर कोरोना अटैक, 157 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव, अब तक 714 पुलिस वाले कोरोना पॉजिटिव, 5 की हो चुकी है मौत। महाराष्ट्र में लॉकडाउन के दौरान पुलिस पर हमले के 194 केस, पुलिस ने 689 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र में कोरोना का कोहराम जारी, सामने आए 1089 नए केस, संक्रमितों की संख्या 19,000 के पार। महाराष्ट्र में कोरोना से और 37 लोगों ने दम तोड़ा, अभी तक 731 लोगों की मौत, केवल मुंबई में एक दिन में गई 25 लोगों की जान। मुंबई में कोरोना का ग्राफ 12,000 के करीब पहुंचा, सामने आए 748 पॉजिटिव केस, कोरोना मामलों की संख्या 11,967। मुंबई के धारावी में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए, धारावी में मरीजों की संख्या 808 हुई, अभी तक 26 लोगों की मौत। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना का कहर जारी, 24 घंटे में 9 लोगों ने दम तोड़ा, 111 लोग पॉजिटिव। मुंबई में आर्थर रोड जेल के सभी कैदियों को चेंबूर के माहौल में शिफ्ट किया गया, सभी कैदी क्वारंटीन किए गए। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा, आर्थर रोड जेल पूरी तरह से लॉकडाउन, दूध सब्जी देने वालों पर कोरोना कैरियर होने का शक। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में सेना की तैनाती की खबरों को अफवाह करार दिया, लोगों को अफवाह में न आने की सलाह भी दी। उद्धव ठाकरे ने कहा, जरूरी होने पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती की कर सकते हैं मांग, लगातार ड्यूटी कर रही पुलिस को मिलेगा थोड़ा आराम। अहमदाबाद में दिल्ली एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने किया सिविल और एसवीपी हॉस्पिटल का दौरा। गुलेरिया ने डॉक्टरों के साथ की बैठक, डॉक्टरों को कोरोना से लड़ने का मंत्र दिया। रणदीप गुलेरिया ने अस्पताल में कोरोना संक्रमितों से भी बात की। गुलेरिया के साथ मनीष सुरेजा भी थे मौजूद। देर रात एयरफोर्स की विशेष विमान से पहुंचे थे अहमदाबाद। अहमदाबाद में एक दिन में कोरोना के 22 मामले सामने आए, 22 लोगों की जान गई। आपको बता दें कि 269 नए मामले, 5,260 मरीज कुल। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 390 केस सामने आए, मरीजों की संख्या 7400 के पार हुई, 24 घंटे में 24 लोगों की मौत। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,320 नए मामले, देश में 59,662 कोरोना पॉजिटिव। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 95 लोगों की मौत, अब तक कोरोना संक्रमण से 1,981 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना से रिकवरी दर 30% तक पहुंचा, पिछले 24 घंटे में 1,273 लोगों ने कोरोना के कारण अपनी जान बचाई, अब तक 17,847 लोग रिकवर भी हुए। देश के 216 जिलों में कोरोना का एक भी मामला सामने नहीं आया, 42 जिलों में 21 दिन से कोई संक्रमण नहीं। देश में कोरोना वायरस से मृत्यु दर 3% से ज्यादा, रिकवरी रेट करीब 30%, 11 दिन में दोगुने हो रहे हैं मामले, स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दी जानकारी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस पर उत्तर पूर्वी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की, कहा दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारी स्थिति बेहतर। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, लोगों को कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की भी सलाह दी। कोरोना पर सरकार की नई नीति, कम लक्षण वाले मरीजों को 10 दिन में अस्पताल से छुट्टी, डिस्चार्ज होने से पहले टेस्ट जरूरी नहीं, 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। एम्स के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी चेतावनी, अगर दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया तो हालात होंगे विस्फोटक। दिल्ली में कोरोना का ग्राफ 6,318 तक पहुंचा, 24 घंटे में सामने आए 338 मामले, 2 और लोगों की मौत। दिल्ली में 15 हेल्थ कर्मियों को कोरोना, हिंदूराव अस्पताल के 10 और कस्तूरबा अस्पताल के 5 कर्मचारी पॉजिटिव। दिल्ली सरकार ने 3 होटलों के 170 कमरों को राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के लिए अटैच किया। दिल्ली सरकार के कोरोना पीड़ित अधिकारियों और कर्मचारियों को अब यहां पर रखा जाएगा। दिल्ली में एम्बुलेंस सेवा में कोरोना की घुसपैठ, लक्ष्मी नगर दफ्तर में कैट्स के 45 कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव। दिल्ली के मंदिर मार्ग थाने में कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया, संपर्क में आए 12 पुलिसकर्मी क्वारंटीन किए गए। पंजाब में कोरोना के 87 नए मामले, कुल मरीजों की संख्या 1700 के पार। चंडीगढ़ में कोरोना के 11 नए पॉजिटिव मामले, अब तक 159 मामले कुल सामने आए। गुरुग्राम में सामने आए 9 नए केस, जिले में अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 126। कोरोना से जान गंवा चुके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अमित राणा के परिवार वाले भी कोरोना की चपेट में, सोनीपत में पत्नी और बेटा भी पॉजिटिव पाए गए। मध्य प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 200 के पार, 111 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। राज्य में संक्रमितों की कुल संख्या 3,401।
मध्य प्रदेश में सीहोर और गुना जिले में भी फैला कोरोना का संक्रमण। महामारी की चपेट में आए 38 जिले। राजस्थान में कोरोना के 57 नए मामले। राज्य में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3636 हुई। अब तक 103 लोगों की मौत। उत्तर प्रदेश में 155 नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए। एक दिन में 4 की मौत। मरीजों की तादाद 3214। यूपी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 66 तक पहुंची। एक्टिव मरीजों की संख्या 1761। 1387 रिकवर हुए। लखनऊ केजीएमयू में 3 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए। कल अस्पताल में 699 लोगों की जांच की गई थी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में कोरोना से पहली मौत। सामने आए 12 नए मामले। गौतम बुद्ध नगर पुलिस ने एयर इंडिया से किया अनुरोध। मिशन वंदे भारत में शामिल नोएडा और ग्रेटर नोएडा के क्रू मेंबर्स को मिशन पूरा होने तक दिल्ली में रखने को कहा। लखनऊ में रानी लक्ष्मीबाई के बाद विवेकानंद अस्पताल सील किया गया। अस्पताल में प्रेग्नेंट महिला मिली कोरोना पॉजिटिव। लखनऊ के क्वारंटीन सेंटर से भागे 3 नाबालिगों को पकड़ा गया। डीएम ने मामले में जांच के आदेश दिए। बिहार में 8 महीने की बच्ची समेत 24 लोगों में कोरोना। राज्य में कंफर्म केस की संख्या 574। पटना में हॉटस्पॉट खाजपुरा में बीएमपी के 5 जवानों को कोरोना। 1 जवान के पॉजिटिव पाए जाने के बाद बाकियों का टेस्ट हुआ था। बिहार में प्रवासी मजदूरों से बड़ा कोरोना का खतरा। 3 दिन पहले बिहार लौटे 19 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाए गए। झारखंड में एक दिन में कोरोना के सबसे ज्यादा 21 पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना मरीजों की संख्या 153। पश्चिम बंगाल में 24 घंटे में 9 लोगों की मौत। 130 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक 1678 लोग संक्रमित। कोलकाता में सीआईएसएफ के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की मौत। अर्धसैनिक बलों में अब तक 5वीं मौत। वायरस की चपेट में करीब 530 जवान। बीएसएफ के 30 और जवानों को कोरोना। दिल्ली के 6 और त्रिपुरा के 24 बीएसएफ जवान कोरोना पॉजिटिव। अब तक 223 जवान कोरोना पीड़ित। तमिलनाडु में कोरोना का ग्राफ 6000 के पार। 600 नए पॉजिटिव केस सामने आए। केवल चेन्नई में 391 लोग संक्रमण के शिकार। केरल में सामने आया कोरोना का केवल 1 नया केस। राज्य में केवल 16 एक्टिव मामले। केरल के मुख्यमंत्री विजयन का बयान। कर्नाटक में कोरोना के 36 पॉजिटिव केस सामने आए। राज्य में मरीजों की संख्या 779। देश के 21 अस्पतालों में प्लाज्मा थेरेपी का मेडिकल ट्रायल होगा। आईसीएमआर की देखरेख में जल्द शुरू होगा ट्रायल। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया आयुष संजीवनी ऐप। कोरोना के खिलाफ जंग में आयुष मंत्रालय की दवाइयों के बारे में मिल सकेगी ऑनलाइन जानकारी। आयुर्वेद की 4 औषधियों का कोरोना के मरीजों पर होने जा रहा है ट्रायल। अश्वगंधा, गिलोई, मुलेठी और आयुष 64 के देखे जाएंगे फायदे। लखनऊ में कोविड-11 स्पेशल टीम के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ की बैठक। अधिकारियों से प्रवासी मजदूरों की हालत पर की चर्चा। क्वारंटीन सेंटरों में तेजी से स्किलिंग डाटा तैयार करने का निर्देश। योगी ने सभी की सुरक्षित और सम्मानजनक वापसी के साथ ही पूरी मदद के लिए निर्देश दिए। लेबर रिफॉर्म कानून के जरिए गांव और कस्बों में ही मजदूरों को रोजगार देने की बनाई योजना। लेबर रिफॉर्म से होगा प्रवासी मजदूरों को फायदा। श्रमिकों को नौकरी के साथ ही न्यूनतम वेतन और सुरक्षा की गारंटी की योजना बनाने के दिए निर्देश। यूपी में बेहतर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों का बड़ा हब बनाने में जुटी योगी सरकार। अब तक 8 लाख प्रवासी मजदूर पहुंच चुके हैं यूपी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा खत। सूत्रों का दावा, प्रवासी मजदूरों पर ममता सरकार के रवैये पर खड़े किए गए सवाल। अमित शाह ने कहा, प्रवासी मजदूरों को लेकर ममता सरकार का रवैया ठीक नहीं। अपने मजदूरों को लाने के लिए बंगाल सरकार एक्टिव नहीं। दूसरे राज्यों की तरह बंगाल सरकार भी व्यवस्था करे। प्रवासी मजदूरों के रेल किराए को लेकर आप और जेडीयू में ठनी दिल्ली सरकार ने रेल किराया देने का दावा किया। जेडीयू ने दावों को खारिज किया। दिल्ली से बिहार तक प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर सियासत तेज हुई। तेजस्वी ने केजरीवाल की जबरदस्त तारीफ की। जेडीयू प्रवक्ता अजय आलोक ने दिल्ली सरकार के दावों को बताया गलत। कहा, केजरीवाल को तत्काल किराया देने की बात कही थी, बाद में सारा पैसा बिहार सरकार लौटाएगी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने नीतीश सरकार पर हमला बोला। कहा, प्रवासी मजदूरों के किराए पर राजनीति ना हो। 2 महीने से शेल्टर होम में थे मजदूर। बिहार के मंत्री संजय झा ने केजरीवाल सरकार पर किया पलटवार। कहा, मजदूरों को दिल्ली सरकार ने अपने खर्च से भेजा बिहार, तो फिर नीतीश से पैसा क्यों मांग रहे हैं केजरीवाल। महाराष्ट्र में साल 2020-21 के लिए स्कूल फी में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। बकाया फी एक साथ जमा करने के लिए दबाव नहीं बना सकता स्कूल प्रशासन। शिक्षा विभाग ने किया ऐलान। कानपुर मेट्रो बनने का काम फिर से शुरू। लॉकडाउन के बीच हरी झंडी मिलने के बाद काम शुरू करने का फैसला। दिल्ली के गोल मार्केट इलाके में वाइन शॉप के बाहर लगी अनोखी कतार। लाइन में अपनी जगह हेलमेट, पानी की बोतल और बैग रखकर इंतजार करते नजर आए लोग। सूरत में सैकड़ों लोग सड़कों पर नजर आए। मजदूरों की हम बात कर रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते नजर आए। मजदूरों ने प्रशासन पर खाना नहीं देने तक का आरोप लगाया।
अहमदाबाद में पुलिस पर पथराव, लॉकडाउन का पालन कराने गई थी टीम, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। मिशन वंदे भारत के तहत रियाद और बहरीन से 2 उड़ानें पहुंची केरल, दोनों विमानों में 335 भारतीयों की वापसी। दुबई से चेन्नई पहुंची पहली उड़ान, विमान में 179 यात्रियों की वापसी, लैंडिंग के बाद सभी यात्री क्वारंटीन किए गए। INS जलाशव मालदीव से 698 भारतीयों को लेकर कोची रवाना, रास्ते में शिप। मौलाना साद पर और कसा शिकंजा, क्राइम ब्रांच सूत्रों का दावा, मौलाना साद और मरकज से जुड़े लोगों के 7 खाते सील किए गए। मौलाना साद और मरकज के अब तक 32 बैंक खातों की जानकारी मिली। पुरानी दिल्ली के बैंक ऑफ इंडिया में है मरकज का मुख्य खाता, छिपे हुए जमातियों की तलाश में पुलिस। विशाखापत्तनम में हुए गैस लीक की जांच करने पहुंचे आंध्र के DGP DG सवांग, स्थानीय लोगों ने किया विरोध। पॉलीमर इंडस्ट्री को इलाके से हटाने को लेकर प्रदर्शन, स्थानीय लोग सरकार से कंपनी को इलाके से हटाने की कर रहे हैं मांग। चंद्रबाबू नायडू ने PM मोदी को खत लिखा, विशाखापत्तनम गैस लीक हादसे की जांच के लिए वैज्ञानिक विशेषज्ञों की एक समिति को गठन करने की मांग की। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में देर रात मुठभेड़ में 4 नक्सली ढेर, एक सब इंस्पेक्टर ने जान गंवाई, मौके से 4 नक्सलियों के शव और हथियार बरामद किए गए। ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में कोरोना पीड़ित महिला से छेड़छाड़, पुलिस ने 2 वार्ड बॉयज को मामले में गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही हैं धज्जियां, प्रशासन की ढील देने के बाद बाजारों में उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। बंगलुरु में बाइकर्स बने बीमार लोगों के मसीहा, हाई स्पीड बाइक से लोगों तक पहुंचा रहे हैं जीवन रक्षक दवाएं, राइट टू सेव लाइव्स के नाम से चला रहे हैं मुहिम। दिल्ली के द्वारका में पुलिस ने मनाया 86 साल की एक बुजुर्ग महिला का बर्थडे, महिला के बेटे ने बंगलुरु से पुलिस को किया था मैसेज। मुरादाबाद में पुलिस ने बुजुर्ग दंपति का बर्थडे मनाया, नोएडा में लॉकडाउन में फंसे बुजुर्ग के बेटे ने पुलिस से किया था अनुरोध। लखनऊ में पुलिस का लोगों ने किया सम्मान, लोगों ने छतों से की फूलों की वर्षा। अमेरिका के बाद रूस में कोरोना का कहर, 24 घंटे में कोरोना की चपेट में 10,000 से ज्यादा लोग, कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,87,000 से ज्यादा हुई। रूस में कोरोना संक्रमण से 2,300 लोगों की हालत बेहद नाजुक, वायरस की चपेट में आने से 1700 से ज्यादा लोगों की मौत। अमेरिकी उपराष्ट्रपति पेंस की प्रेस सचिव कोरोना पॉजिटिव, राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दुनिया में कोरोना के 39,75,000 से ज्यादा मरीज, अब तक करीब 2,74,000 लोगों की मौत। चीन में कोरोना का सिर्फ एक केस सामने आया, मरीजों की संख्या 82,886 हुई, अब तक 4,633 लोगों की मौत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जल्द ही WHO पर करेंगे ऐलान, WHO की फंडिंग पहले ही रोक चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप। WHO ने कहा शरीर को ज्यादा गर्म या ठंडा रखने से कोरोना पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गलतफहमी से बचने की सलाह दी। कोरोना पर WHO का बड़ा खुलासा, कोरोना के शुरुआती मरीज चीन के वुहान मार्केट से ले जाया करते थे खाना, WHO के खुलासे से चीन बेनकाब हुआ। अमेरिका में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस पर व्हाइट हाउस में वैदिक मंत्रों की गूंज सुनाई दी, राष्ट्रपति ट्रंप के आमंत्रण पर हिंदू पुजारियों ने शांति पाठ किया।